Hey guys, this is Kumar and welcome back to my channel The Business Booster. So guys, आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट कैसे काम करता है। गाइस, जब भी हम शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं, जाना चाहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं तो हमें रोका जाता है कि एक जुआ है, यहाँ जो भी गया है डूब गया है। तो गाइस, हम जानेंगे कि क्या रियलिटी इसका है। हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि क्या है और कैसे काम करता है। सो गाइज, लेट्स सपोज गाइज, श्याम एक कुक है जो एक रेस्टोरेंट चलाता है। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसे वो रन करता है। उसका छोटा सा रेस्टोरेंट बहुत डिमांड में रहता है, उसका खाना बहुत टेस्टी है, उसका रेस्टोरेंट बहुत चलता है। एक दिन श्याम को लगता है कि हमें इस रेस्टोरेंट को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, इसे बड़ा कर दें तो हमारा मुनाफा ज़्यादा होगा। इसके लिए वो 3 पार्टनर को और रख लेता है। तीनों पार्टनर कुछ पैसे मिलाकर उस छोटे से रेस्टोरेंट को एक बड़ा रेस्टोरेंट में तब्दील कर देता है, एक बड़ा रेस्टोरेंट बना देता है और उस रेस्टोरेंट को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा देता है। अब इसके बाद उसका मुनाफा बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। वो दबा कर मुनाफा कमाते हैं चारों। वहाँ भी उसका टेस्टी खाना बहुत चलता है, उसका रेस्टोरेंट बहुत चलता है। अब वहाँ से उसे लगता है कि यार अगर हमारे पास एक रेस्टोरेंट है तो इतना मुनाफा है, 2 हो तो इसका मुनाफा दोगुना हो जाएगा, अगर 10 हो तो हमारा मुनाफा 10 गुना बढ़ जाएगा। अब वो 10 रेस्टोरेंट खोलने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें 10 रेस्टोरेंट खोलने के लिए उन चारों को चाहिए पैसा, फंडिंग। इसके लिए वो इन्वेस्टर के पास जाते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर के पास जाते हैं, अपना प्लानिंग, अपना आइडिया सुनाते हैं। उनमें से एक इन्वेस्टर को उनका आइडिया पसंद आता है और वो इन्वेस्ट करने के लिए उस कंपनी में तैयार हो जाते हैं। वो 1 करोड़ रुपया देता है इन्वेस्टर 10 रेस्टोरेंट खोलने के लिए। जब वो 1 करोड़ रुपया दे रहा है तो उसे भी तो कुछ चाहिए होगा। उसे दिया जाता है कंपनी का शेयर्स, 10% इक्विटी, हिस्सेदारी। इन्वेस्टर को 10% हिस्सेदारी कंपनी का दिया जाता है। सो गाइज, अगर कंपनी के 10% के लिए 1 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो 100% कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया? ऑब्वियस सी बात है 10 करोड़। अब वहाँ से उसमें हो कंपनी में कितने पार्टनर हो गए? 5। एक जो अभी 1 करोड़ दिया है इन्वेस्टर, जो 10% का हिस्सेदारी रखता है उस कंपनी में। अब पाँचों मिलकर 10 रेस्टोरेंट खोलते हैं। वहाँ से वो मुनाफा कमाते, बहुत मुनाफा कमाते हैं। कुछ टाइम बाद उन्हें लगता है कि हमारा रेस्टोरेंट पूरे भारत में होना चाहिए। हमारा रेस्टोरेंट इतना अच्छा चल रहा है, कंपनी इतना अच्छा चल रहा है, इसे पूरे भारत में होना चाहिए। कम से कम 100 रेस्टोरेंट तो होने ही चाहिए। अब वो वहाँ से कंपनी को खोलने के लिए निकल जाता है, 100 ब्रांचेज। अब वहाँ से उन्हें फिर से चाहिए फंड। अब वो फंड के लिए यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं? या तो बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर वो इसी तरह किसी इन्वेस्टर के पास जाकर 5% शेयर्स, 10% शेयर्स देकर कंपनी के पैसे लेकर वो खोल सकते हैं, या फिर वो पैसे पब्लिक से ले सकते हैं। अब पब्लिक से लेने के लिए कंपनी को पब्लिक करना होगा। कंपनी के डायरेक्टर, शेयर होल्डर सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी को पब्लिक करते हैं। वो पब्लिक कराने का डिसाइड करते हैं। वो कंपनी को एक्सचेंज में, जहाँ कंपनी लिस्टेड होता है वहाँ लिस्ट कराते हैं। यहाँ कुछ प्रोसेस होते हैं कंपनी को एक्सचेंज में लिस्ट कराने के, जो करते हैं और वहाँ वो लिस्ट कराते हैं। उसका आईपीओ निकालते हैं कंपनी का आईपीओ निकलता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब इनिशियल लेवल पे फर्स्ट बार कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को सेल किया जाए, उसे आईपीओ कहा जाता है।
कंपनी का आईपीओ निकलता है, पब्लिक बाय करता है शेयर, पैसे कंपनी को मिल जाता है, कंपनी 100 रेस्टोरेंट खोलता है। अब वहाँ से सपोज राम एक शेयर होल्डर है जो आईपीओ में कुछ शेयर खरीदा था। उस टाइम शेयर्स का रेट 100 था एक शेयर का, अब हो गया है 2-3 मंथ बाद 200 हो गया है 200। अब राम को लगता है कि यार इतना मुनाफा काफ़ी है उसके लिए, अब हमें इसे सेल कर देना चाहिए शेयर्स को। और कोई है जो उस कंपनी को देख रहा है, उसे लग रहा है कि यार कंपनी का शेयर्स बहुत ऊपर जा रहा है, कंपनी शेयर होल्डर को बहुत मुनाफा दे रहा है, हमें इसे बाय करना चाहिए। तो बाय करने के लिए तैयार होता है। ये जो बाय करने के लिए और सेल करने के लिए जो दोनों का काम है, दोनों को मिलाने का काम है, ये करता है स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सो गाइस, दोनों को मिलाने का काम स्टॉक एक्सचेंज करता है, ये आप यहाँ समझ गए होंगे। हम इसे एक तरह और समझते हैं, लाइक हमारे पास 20 लाख रुपया है। अब इसे हम एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं, लाइक जोमेटो, पेटीएम, इस तरह से। तो क्या हम 20 लाख में कंपनी शुरू कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, हम 20 लाख में कंपनी नहीं शुरू कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों ना करें कि जो इस तरह की कंपनी है और हमें लग रहा है कि कंपनी आगे जाकर और ग्रोथ करेगा, तो हम 20 लाख का इस कंपनी का शेयर्स को बाय कर लेते हैं। हम जितना हमारे पास पैसे है, जितना का उसमें स्टॉक आएगा, हम उतने के हिस्सेदार हो जाएंगे उस कंपनी में, स्टॉक होल्डर हो जाएंगे उस कंपनी में, और जो मुनाफा आएगा वो हमें भी उतना % से आएगा। तो हम इसे इस प्रकार। अब इसमें आपको कहीं जुआ नज़र आया? तो आंसर है नहीं। अब स्टॉक एक्सचेंज में 5000+ कंपनी लिस्टेड है। अगर हमें पूरे कंपनी को देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो हमें 5000 कंपनी नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा होता है इतना कंपनी। तो इसके लिए BSE ने टॉप 30 कंपनी को लेकर सेंसेक्स बनाया। आप ये नाम काफ़ी बार सुने होंगे कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ने टॉप 50 कंपनी को लेकर निफ्टी 50 बनाया। इसका नाम भी आप काफ़ी सुने होंगे। ये दोनों का काम क्या है? ये इंडेक्स है, ये मार्केट को ट्रैक करता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। इसी तरह अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इंडेक्स बने हुए हैं। जैसे अगर आपको बैंक सेक्टर को देखना है कि बैंक सेक्टर क्या कर रहा है, तो आपको बैंक निफ्टी देखना होगा। यहाँ बैंक निफ्टी से आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा। गाइज, हमको अगर शेयर मार्केट में बने रहना है तो हमें इसमें टाइम देना होगा, हमें इसे सीखना होगा, फंडामेंटल सीखना होगा, टेक्नोलॉजिस सीखना होगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, तब हम मार्केट में रह सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम शेयर मार्केट के बारे में कहीं कहीं सुनते हैं कि इसमें बहुत पैसा है। हम इस पर वेब सीरीज भी देख चुके हैं, हर्षद मेहता को जानते हैं। हमें इसमें लगता है कि इसमें बहुत पैसा, हम भी कमाने चलते हैं। हम उठते हैं, सीधे एक डीमेट अकाउंट इंस्टॉल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, और हम उसमें पैसे लगाने लगते हैं कि चलो हम भी अब रातों रात अमीर बन जाएंगे, 2 गुना 3 गुना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस। आप जितना मैं इसमें बताया, इसमें कहीं आपको ऐसा कुछ नज़र आया कि मैं इसमें कहीं रातों रात 2 गुना आपका पैसा 4 गुना हो जाए? ये मार्केट बेस्ड है। मार्केट जिस तरह चलेगा आपका पैसा उस तरह बढ़ेगा। हाँ, ये आपको बैंक से ज़्यादा दे सकता है, FD से ज़्यादा इसमें पैसे बढ़ेंगे। इस FD में आपको 5 मिला तो इसमें 15 का मिलेगा ही मिलेगा। पैसे इसमें आते हैं जो ज़्यादा, वो ट्रेडिंग से आते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में इतना है कि आप एक दिन में 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, लाख
एक दिन में कमा सकते हैं। लेकिन अगर पैसा इतना है तो उसमें सीखना बहुत पड़ेगा, आपको सीखना होगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है, किस तरह नीचे जा रहा है, पूरा उसमें सीखना होगा। हम देखते हैं किसी को ट्रेडिंग करते हुए, पैसे कमाते हुए, कोई स्टोरी लगाया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हम देखते हैं, हमें भी लगता कि यार हम भी आज से ट्रेडिंग करेंगे। हम ट्रेडिंग में कूद जाते हैं, हम अपना सारा जो पैसे है उसे डुबा देते हैं और फिर हम वहाँ से कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, इसमें नहीं जाना चाहिए। तो इसमें सारा खेल नॉलेज का है, आपको नॉलेज गेन करना होगा। आप इसके लिए बुक पढ़ सकते हैं, हमारे साथ सीख सकते हैं, या अलग अलग कोर्सेज इसके बने हुए हैं। यूट्यूब पे आपको इसके काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें पैसे है बहुत सारा है, इससे हमारा देश का इकोनॉमी चलता है। अगर ये मार्केट गिरता है तो हमारे देश का इकोनॉमी गिरता है। तो इतना बड़ा मार्केट है, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगा। आप इसे 1-2 दिन में नहीं सीख सकते हैं। ये मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिसका कॉल आता है, यार 10 दिन हो गया मेरा कोई मुनाफा नहीं हुआ। यार तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप 10 दिन इसमें लोड किए आपको मुनाफा होने लगेगा। आपको भी बाय भी करना शेयर्स को नहीं आता है और आप इसमें मुनाफा के लिए तैयार हो जाते हैं। आप इसमें सीखिए। जिन लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, उस में एक बढ़िया डीमेट अकाउंट है अपस्टॉक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाकर लोड कर सकते हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। सो गाइस, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।